जय हिंद दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 2। ठीक है। यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन और ठीक है माध्य विचलन, और हम पढ़ने वाले हैं मानक विचलन, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एचडी। ठीक है। तो मीन डेविएशन के कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है। अगर आपको ये पूछने लग जाए मीन डेविएशन निकालो तो उसके कुछ हम फॉर्मूले लगवाते हैं। ठीक है। और जो बेसिकली सवाल आते हैं पेपर में वो हमेशा आपके एचडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मानक विचलन से ही आएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ। ठीक है। जैसा कि आपको मैं स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा चुका हूँ कि डेटा आपको तीन टाइप का मिलेगा। ठीक है। यहाँ तो डेटा होगा आपका एक्स की फॉर्म में ओनली, यहाँ होगा आपका एक्स एफ की फॉर्म में, यानी इसमें ऑब्जर्वेशन और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। यहाँ आपको दे रखा होगा सी आई, जिसे होता है क्लास इंटरवल, और क्या दे रखा होगा आपको एफ दे रखा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको डेटा हमेशा तीन टाइप का ही मिलेगा। ठीक है। जब आपका डेटा आपको क्या है फर्स्ट टाइप का मिले यानी एक्स में मिले, ओनली किस में मिले, एक्स में मिले, तो हम क्या एज एम डी यानी मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है। मैं एम डी का फॉर्मूला लिख देता हूँ कैसे निकालेंगे। इसके लिए दोस्तों को क्या करना है, समीशन, ठीक है, एन लिखना है, आई इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मोड में लिखना है। बोर्ड में लिखना है आपको एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है मीन। ठीक है। अपॉन में आपको लिखना है। ठीक है। ये अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एन। ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी प्रक्षेपणों की संख्या। यह आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। ठीक है। ये आपका क्या होगा, एक्स यानी डेटा हो गया, एक्स वन जो आपको डेटा दे रखा होगा एक्स में। ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है मीन डेविएशन में, जब आपको डेटा एक्स की फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है। ये आपका एक्स फॉर्म दे रखा हो। अब बात करते हैं अगर डेटा आपको एक्स एफ की फॉर्म में दे रखा हो, यानी आपको एक्स दे रखा हो और एफ दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तब कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ से एम डी, आपको लिखना है यहाँ से एन सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ आएगा दोस्तों आपको एफ आई, मोड में आपको लिखना है एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना है पूरे का समीशन एफ, यानी समीशन एफ मतलब योग, योग लिख देना है आपको फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। एक्स बार आपको पता ही है, ये माध्य होता है। ठीक है। ये एक्स आई आपका डेटा है और एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको कब यूज होगा, जब आपको डेटा दे रखा होगा एक्स एफ की फॉर्म में। ठीक है। और बात करते हैं किसका, ये माध्य का है। अगर आपसे बोलने लग जाए कि मेरे को निकालो मोड मीडियन के फॉर्म में निकाल के दो, ठीक है, मीन डेविएशन, तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको सिंपली, ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, जहां आपका एक्स दे रखा है ना, वहां आपको क्या लिख देना है, मीडियन। ठीक है। अगर आपको मीडियन माध्यिका में पूछे, और आपको पूछता है मोड में बताओ, तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ बस खाली चेंजेस क्या करना है, मोड का चेंजेस कर देना है। सेम यहीं पर यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको मीडियन में पूछेगा तो मीडियन कर देना है, और आपको मोड में पूछेगा तो मोड। ठीक है। मैं आपको मीडियन मतलब होता है माध्यिका, मोड का मतलब होता है बहुलक। ठीक है दोस्तों, कब निकालना है, मीन डेविएशन। बेसिकली आपके क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा किससे आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या एचडी से आते हैं। ठीक है। तो हम एचडी पढ़ने वाले हैं। अब एचडी की फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए तो एचडी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। आपको डेटा, मैंने बताया आपको डेटा हमेशा तीन फॉर्म में दे रखा होगा। यहाँ तो दे रखा होगा आपको एक्स में, यहाँ दे रखा होगा आपको एक्स एफ में, यहाँ दे रखा होगा आपको आई सी आई में। ठीक है, सी आई एफ में। तो हमारा जो डेटा दे रखा है वो एक्स में दे रखा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। दोस्तों आपको क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है एक्स में। ठीक है। ये डेटा है आपका एक्स में दे रखा है। पूछा है फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीनिंग फॉलोइंग डेटा। इसके बाद आपको सिर्फ ओनली ये डेटा दे रखा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस x का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है दोस्तों। मीन हम निकालना पहले सीख चुके हैं, हम मीन कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो मीन हम निकालते हैं x बार। ठीक है। इसे हम क्या क्या लिखते हैं, मीन, एम ई ए एन। ठीक है। मीन का मतलब होता है माध्य। माध्य हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को टोटल करते हैं। ठीक है। यानी आपका हो जाएगा यहाँ से 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 11
प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 7। ठीक है, टोटल नंबर आपके कितने हैं दोस्तों? टोटल नंबर आपके हैं 11। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनका क्या कर लेंगे, हम योग कर लेंगे दोस्तों। योग करेंगे कितना बनेगा, तो आपका योग जो निकल के आएगा दोस्तों, वो आपका योग आएगा 77। ठीक है, हम क्या करेंगे, 11 आपका दे रखा है, 11 से क्या कर देंगे, काटेंगे ऐसे, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 11 सत्ते 77। यानी आपका जो एक्स बार है वो कितना निकल के आया दोस्तों, आपका निकल के आया है 7। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। यानी x बार आपका कितना निकल के आया है, 7 निकल के आया है। ठीक है, अब देखो आपको क्या दे रखा है, इसके बाद आपको दे रखा है ये, देखो आपको ये फाइंड आउट करना है। यानी क्या करना है आपको, x में से, इसमें से x बार घटाना है हर बार। तो दोस्तों देखो आपका x क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। अगर मैं 5 में से 7 को माइनस करूंगा तो दोस्तों आपको माइनस का ज्यादा है, 5 से माइनस का ज्यादा है 7, तो आपको माइनस का 2 निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 8 में से माइनस के 7 माइनस करूंगा तो दोस्तों आपको प्लस वाला बढ़ा है इस बार, तो आपका क्या आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आपका 7 में से 7 करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, x में से हमेशा x बार घटाना है टोटल नंबर में से। ठीक है, इनमें से एक एक करके x बार घटाना है, तो आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद जो आपने करा है, यानी x माइनस एक्स बार करा है ना, उसका आपको होल स्क्वायर कर देना है। यानी इसके क्या कर देना है, जैसे आपको माइनस का 2 है ना, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 का करोगे तो 1 का 1 होता है दोस्तों, 0 का 0 होता है। उसी तरह आपको क्या, इस टोटल डेटा का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है एक एक करके। ठीक है, तो ये आपका डेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा का क्या कर देना है, आपको सम कर देना है, यानी योग कर देना है टोटल। आप टोटल योग करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, टोटल योग आपका आ जाएगा दोस्तों 70 निकल के आ जाएगा। 17 क्या आ जाएगा, आपका योग हो जाएगा। आप इस डेटा को क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एसडी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम एसडी का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मानक विचलन। ठीक है, इसे हम किससे शो करते हैं दोस्तों, इसे करते हैं सिग्मा से शो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है दोस्तों, कि फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ठीक है, हम तभी कर पाएंगे। तो एसडी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समीशन। ठीक है दोस्तों, समीशन एक्स, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमेशा किस में होगा, रूट में होगा। ये विशेष ध्यान रखें आप, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा किस में होगा, रूट में होगा, अंडर रूट में। ठीक है, देखो समीशन आपका क्या निकल गया है, ये कितना है आपका 70। ठीक है दोस्तों, और आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, आपका 11। तो क्या कर दोगे, आपका 11। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप इतना आंसर करके आओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमारा डेटा एक्स की फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप की प्रॉब्लम आती है कि उसमें हमें इंटरवल दे रखा होता है, तब हम एचडी कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। आपका दोस्तों ये इंटरवल की प्रॉब्लम आपको इस तरह दे रखी होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा होगा, एक इंटरवल दे रखा होगा। जैसे आपका ये x होता है दोस्तों, क्लास इंटरवल को हमने x ले लिया और आपको ये स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी क्या होगी, f होगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये इंटरवल दे रखा है 0, 10, 10, 20। ठीक है, ये 20, 30 दे रखा है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, और ये f दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। सबसे पहले हमारा काम होता है वो मिड टर्म निकालने का होता है, जिसे हम x से शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या दे रखा हुआ, CI दे रखा है, यानी क्लास इंटरवल दे रखा है। इसके बाद हमें मिड टर्म कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है कि आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है
0 प्लस 10 को जोड़कर आधा कर देना है दोस्तों। तो 0 और 10 को जोड़ोगे तो आपका 10/2 आएगा, ठीक है। और इसे आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 5 निकल के आएगा, जैसा कि दोस्तों ये लिख रखा है, ठीक है। आप सब इन्हें जोड़ना है कि सामने वाले 10 और 20 को आधा कर देना, तो आपका ये क्या आ जाएगा, मिड टर्म निकल के, यानी बोलते हैं इसका बीच का, ठीक है। मिड टर्म मतलब होता है बीच का, क्या होगा इसमें, ठीक है, डेटा। तो आपका ये डेटा आ चुका है। आप क्या कर लोगे, x फाइंड कर लोगे और आपके पास अब आ गया x और f आ गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपको पिछले की तरह बन चुका है, बट इसमें आपको क्या होगा, फॉर्मूला अलग लगेगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम d निकालते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम d डैश कैसे निकालेंगे दोस्तों। d डैश को क्या करना है आपको, जैसा कि फॉर्मूले में ये दे रखा है, d डैश बराबर होता है आपका x माइनस a अपॉन h। अब बात आती है दोस्तों, मेरे को a क्या है, क्योंकि दोस्तों आपको x पता है, पर आपको h भी नहीं पता अभी। तो h और ये दोनों चीजें क्या है, ठीक है, हम इन्हें जानेंगे दोस्तों। आपका जो h है ना, ठीक है, वो इन इंटरवल का क्या है, इन इंटरवल का डिफरेंट है, यानी h क्या है, इंटरवल का डिफरेंट। यानी मैं अगर 20 में से 10 करूं तो क्या आएगा आपका निकल के, यहाँ से दोस्तों 10 आ जाएगा। यानी आपका जो h है वो क्या है, 10 है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका ये फाइंड आउट हो चुका है। अब बात करते हैं a दोस्तों। a में पहले कहते हैं x की वैल्यू काउंट करनी, कितनी वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 में हम क्या लेंगे, मिड टर्म ले लेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं कोई भी वैल्यू को क्या कर लूंगा, एज्यूम कर लूंगा, ठीक है। ये फॉर एज्यूम होता है, ठीक है। तो क्या करता है, यानी 1 2 3 4, दोस्तों चौथे नंबर पर आपका ये इधर से तो 35 पड़ रहा है, 1 2 3 4, आप 35 45 में से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, 35 माना है, ठीक है दोस्तों। 35 क्या है, मैंने ए मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं 5 में से 35 घटाऊंगा, मेरा क्या आएगा दोस्तों, मेरा आएगा माइनस का 30, ठीक है। और जैसा कि इसमें एच में डिवाइड भी लग रहा है, यानी 10 का क्या है, हम डिवाइड भी करना है हमें, तो हम 10 का डिवाइड करेंगे तो दोस्तों माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये माइनस का क्या आ गया, 3 आ चुका, ठीक है। इसी तरह अगर 15 में से माइनस का 30 करोगे तो माइनस का 15, ठीक है। 35 करोगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अगर 20 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी डेटा का करना है, इसमें से मतलब x में से हर बार माइनस का 35 घटाना है और आपको 10 से डिवाइड भी कर देना है। उसके बाद आपको डेटा इस फॉर्म में, ये आपको डेटा मिल जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद करते हैं, आप डी डैश फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है एफ डी डैश, ये क्या है, तो दोस्तों एफ फ्रीक्वेंसी है, डी डैश आपने अभी जो फाइंड किया है, यानी आपको इन दोनों की क्या करनी है, आपस में गुणा करा देनी है दोस्तों। यानी गुणा का मतलब बोलते हैं मल्टीपल करा देना है, ठीक है। अगर आप 5 का -3 के साथ करोगे तो -15 आएगा, ठीक है। इसी तरह आप 10 का -2 के साथ करोगे तो 20 आएगा। इसी तरह आपको एफ और डी डैश की क्या कर देनी है, मल्टीपल करा देनी है। उसके बाद आपको एफ डी डैश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आता है एफ डी डैश का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ हम लोग गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एफ डी डैश का ही स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जबकि हमें कैसे क्या करना है, ये एफ डी में हमें डी की और मल्टीपल करा देनी है, ठीक है। जैसे 45 का 30 के 3 के साथ देखो, 15 तियां 45 प्लस हो जाएगा, 20 तियां 20 दूनी 40 हो जाएगा। यानी आपको एफ डी का डेटा के साथ डी की मल्टीपल फिर करा देनी है, तो आपका डेटा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा हमें कैसे कैसे क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला है वो होता है एम डी, सॉरी एच डी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा क्या होगा यहाँ से एच डी, स्टैंडर्ड डेरिवेशन को हम किससे करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारे साथ किसमें होगा, हमारा अंडर रूट में होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका समीशन देखना है दोस्तों। आपको लिखना है समीशन एफ आई टी आई,
ठीक है, क्या क्या कर देना है आपको, एफ आई डी आई, ठीक है, अपॉन एफ आई डी आई का क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है, और अपॉन में क्या कर देना है आपको, एन कर देना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है माइनस, इसका आपको लिखना है समीशन एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको लिखना है समीशन एफ आई डी आई का स्क्वायर, यानी आपने जो लास्ट में किया है ना ये वाला, ठीक है, पहले आपको ये लिखना है यहाँ। ठीक है, इसके बाद आपको एन, यानी एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का आपको सम करना है दोस्तों। ठीक है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, समीशन एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समीशन एफ, यानी एन किससे डिनोट कर रहा है यहाँ से, अगर मैं यहाँ लिख दूँ याद रहेगा फिर समीशन एफ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई डी आई जो आपने पहले निकाला है ना उसका होल स्क्वायर करके एन कर देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। क्या वैल्यू दे रखी है आपकी, एफ आई डी आई का स्क्वायर आपको दे रखा है 369 अपॉन 139, क्योंकि एन की वैल्यू आपकी यही है, माइनस दोस्तों आपका है 61। ठीक है, और आपका कितना है 139, और आपको दोस्तों क्या है ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इस वाले को डेटा को पूरा रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम अब क्या करेंगे, इसी पर करेंगे। ठीक है, मैं कलर करता हूँ ये वाला यूज। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको क्या कर देना है, यहाँ से सिग्मा है दोस्तों, हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, टफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो 139 क्या करूँगा मैं, कॉमन ले लूंगा। क्वेश्चन हमें क्या करना है, आसान बनाना है, ना कि हमें टफ बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या होगा, यहाँ से 369 बचेगा सिर्फ माइनस, यहाँ बटे में 1 ले लेता हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं 61। तो दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ स्क्वायर निकालने की, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ठीक है, क्योंकि आप मान लो अगर थोड़ा टाइम बहुत कम लगता है दोस्तों, इसमें क्या करोगे आप, पहले तो करोगे 1 का स्क्वायर, और हमेशा इसे 2 डिजिट में लिखोगे दोस्तों, 01 आप करोगे 6 का स्क्वायर, यानी आपका कितना होता है 36, लिख दिया आपने। फिर आप करोगे इस 6 की और 1 की मल्टीपल करोगे, 6 एकम 6, और 6 को क्या कर दोगे 2 से गुणा फिर कर दोगे, 6 दूनी 12। और विशेष ध्यान रखना है आपको, जो 12 है ना वो एक डिजिट छोड़कर लिखना है दोस्तों, एक डिजिट छोड़कर लिखना है। आप क्या कर दोगे, इनका योग कर दोगे, 11022 6 1 7 और 3 आपका 3। ठीक है, तो आप किसी भी का कर सकते हो, बस विशेष ध्यान रखना है आपको, जिसके लास्ट में 5 है ना उसमें आप ये अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, और जिसके लास्ट में 0 है, ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई नहीं करोगे ये वाला मेथड, अदरवाइज सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आएगा 37 21, कितना आया यहाँ से आपका 37 21। दोस्तों हमने 139 कॉमन लिया, पर ये इसका स्क्वायर है ना, तो 139 आपका यहाँ बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ठीक है, सिंपली अब आपको करना है यहाँ से 139 और 369 के कर देनी, हमें गुणा कर देनी है। ठीक है, दोस्तों आप इसकी गुणा करोगे 369 और 139 की, तो आपकी जो गुणा आएगी वो आएगी आपकी 51,200, ठीक है, 91। ठीक है, और माइनस आपको करना है 37 21 बटे 139। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे, आप इसे माइनस करोगे। ठीक है, क्या करना है, इसे हम माइनस करना है, तो आप माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, वो आएगा 47,500
70। ठीक है, क्या निकल के आएगा आपका 47,570 अपॉन दोस्तों आपका 139 दो बार हो चुका है। ठीक है, 139 क्योंकि एक बार मैंने कॉमन लिया था। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है दोस्तों। 139 तो आपका बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका क्या आएगा यहाँ से, क्योंकि दो बार है तो 139 आएगा। और आपका इसका क्या करेंगे, हम रूट निकालेंगे 47,570 का। ठीक है, इसका हम रूट निकालेंगे। ठीक है, चाहे तो आप क्वेश्चन को यहाँ भी यहीं छोड़ सकते हो, तब भी आपका आंसर, ठीक है, आंसर यही माना जाएगा और आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। अगर आप आगे करना चाहते हो तो आगे भी आप कर सकते हो। ठीक है, पाएगा आपका 218 पॉइंट, ठीक है, 105। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से 139 को क्या कर दोगे, डिवाइड लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, जब आप डिवाइड लगाओगे, ठीक है दोस्तों, आप जब डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 1.59। ठीक है दोस्तों, ये आपका आएगा। ठीक है आंसर। बट दोस्तों इसमें फॉर्मूला लिखते टाइम एक मिस्टेक हो चुकी है, उसके लिए आपको सॉरी। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका हमारा फॉर्मूला होता है ना, उसमें आपका क्या होता है, क्योंकि हम इसमें एच हम भूल चुके थे। ठीक है, तो इसमें एच का भी रोल होता है, यानी आपको क्या करना है, एच भी लिखना होता है। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमारी कितनी थी, डिफरेंस मैंने आपको पहले ही निकाल के बताया था, 10 था। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, अभी इस सवाल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आपको सिर्फ 10 से क्या कर देनी है, मल्टीपल करते जाना है, क्योंकि बाहर हो रहा है वो स्क्वायर रूट के, तो आपको क्या कर देना है, 10 से इसकी मल्टीपल कर देनी है हर जगह। ठीक है, तो आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी आपको करनी होगी। इसके बाद अगर लास्ट में जो आंसर आया उसमें भी आप क्या कर दोगे, 10 की मल्टीपल कर दोगे, तो आपका जो सिग्मा आपका फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आया है। ठीक है, 15.9 यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो मैं एक एच भूल गया उसके लिए आपको सॉरी। ठीक है दोस्तों, बट आपको मैंने लास्ट में बता दिया मैंने क्या मिस्टेक की, मैं आपको एच भूल गया था, तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें एच का भी तो रोल है ना, तो हम एच को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो आपका जो एच डी का फॉर्मूला हो जाएगा वो एच अंडर रूट समीशन एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ आई डी आई का होल स्क्वायर अपॉन एन होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में विद इन 5 मिनट में दोस्तों आप आराम से कर दोगे। इसे 5-6 मिनट लगेंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और ये क्वेश्चन बेसिकली अधिकतर यही आता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, या तो आपको एक्स का तो बहुत कम देगा, वो आपको इंटरवल में ही देगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हमेशा आपका 10 नंबर में आएगा, तो क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम थोड़ा टफ बनाएगा, ऐसा भी एकदम इजी देते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम जो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रैंक। ठीक है, कोरिलेशन वाला, यानी कोरिलेशन की यूनिट है हमारा, एक चैप्टर है उसमें से हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी एग्जाम में काफी आता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।